नाज़रीन तामील इरशाद में आपका खैर मकदम। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस की जानिब से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई। आपको बताते चले कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स जो है यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में। और कल आपने देखा सोपोर में भी एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट किया गया और अपनी मांगों को लेकर ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि इनकी जो मांगे हैं वो फ़िलहाल उनकी सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, हेल्पर्स हो। अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आकर आपको दिखाई कि यहाँ के जो मनाज़र है इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस की जानिब से यहाँ पर पूरी तरीके से जो है बैरिकेडिंग की गई है कि ये बाहर ना आए और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर क्रिएट ना हो। आपको बताते चले कि यहाँ पर इस वक्त ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स हैं उनकी जानिब से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि दूर दूर से ये जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यहाँ पर आई हैं और प्रोटेस्ट दर्ज किया है यहाँ पर। और पुलिस की जानिब से यहाँ पर इनको कुछ देर पहले जो है हटाने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसमें जो है पुलिस फ़िलहाल अभी तक कामयाब नहीं हो पाई। और फ़िलहाल यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। और प्रेस कॉलोनी के ये मनाजिर हैं जहाँ पर ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट जो है कर रहे हैं। और आप ये विजुअल्स जो हैं तामील इरशाद पर बिल्कुल बराह रास्त देख सकते हैं इस वक्त। मैम आप यहाँ पर जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले काफ़ी वक्त से, तो क्या मुतालबात हैं और क्यों आपके मुतालबात जो है, जैसा कि आपका कहना है कि वो उनकी सुनवाई नहीं हो रही कहीं पर, तो आप थोड़ा डिटेल में जो है बताएं क्या मुतालबात हैं, क्यों यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए आज पूरा सारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हम 4 प्रोजेक्ट हैं सारे आए हैं इसलिए कि आपने सुना होगा HR पॉलिसी LG सरकार ने लागू की। ठीक है, रिटायरमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब, रिटायरमेंट अच्छी बात है 60 साल के बाद। पहले जो हिंदुस्तान में रिटायरमेंट है 65 ईयर्स, तो ये कहते हैं JNK लद्दाख UT है, ठीक है UT है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर हिंदुस्तान में 65 ईयर्स रिटायरमेंट है तो यहाँ क्यों श्रीनगर में 60 ईयर्स? दूसरी बात ये है कि अगर चलिए अब रिटायर करना है, जिसने 30 साल 40 साल अपने डिपार्टमेंट में दिए, बचपन जो जवानी होती है सराहना किया इस डिपार्टमेंट में, लेकिन आज ये शर्म की बात है जहाँ पे PM साहब ने बहुत स्कीमें उन्होंने सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें लागू की, बेटी बचा बेटी पढ़ा। क्या यही तरीका है बेटी बचाने का बेटी पढ़ाने का? आज वो निकालता है, देखिए हम भी बेटियां हैं बहनें हैं, आज वो खाली हाथ निकालता है। उसके राज में ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला था एक ही साथ एक ही विकास एक ही झुंड के नीचे हम सारे हैं, लेकिन हम ग्रास रूट लेवल पे वैसा कुछ नहीं देखते। हम देखते हैं श्रीनगर तो जीरो ही है, क्योंकि हमें जो इतनी मेहनत वहाँ तो कल राजस्थान में खट्टन साहब ने कल 1 लाख रुपया वर्कर्सों को दिया, 50,000 हेल्पर्सों को, मैं उसको मुबारकबाद करती हूँ। फिर भी वो इतने अच्छे CM हैं कि उन्होंने सोचा कि इस महंगाई आसमान को छू रही है, इस महंगाई के ज़माने में क्या आता है 4,000 5,000 को। क्या मेन डिमांड्स जो हैं आपकी अभी फ़िलहाल हैं? हम सर ये कह रहे ठीक है अगर रिटायरमेंट है ठीक है, लेकिन खाली हाथ तो कैसे वर्कर्स जाएंगे? देखिए अगर आपसे मैं पूछूंगी, अगर 30 साल 40 साल कोई किसी जगह पे काम करता है, अगर हमारे घर में बाहर से कोई बंदा आता है जिसको हम लेबर कहते हैं, लेबर कमिश्नरी में पहले ये तो रूल्स नहीं है, या तो ये इनको पता है यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, लेकिन आज हम पुरजोश में सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हम एक ही जुड़ में हैं, क्योंकि रिटायरमेंट होनी है, अच्छी बात है, हम इसको सराहना करते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने बोला है वार्ड वाइज डिसंगेज करो, ये पॉलिसी वापस लिया जाए, क्योंकि बेटियों को तो शादी करनी है, आज नहीं तो कल बेटियों को शादी करनी है, हर घर में बेटियां हैं। मेरी शादी यहाँ हुई है कोठी बाग में, मैं बिया होके सोबरा गई हूँ,
तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुझे उस वक्त डिपार्टमेंट ने ये नहीं कहा था कि भाई जी आपकी शादी होगी तो जॉब छोड़ना था, किसी जगह पे अप्रूवल में नहीं था, इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। वो एलजी साहब वापस लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या हम ओवरऑल इंतजाम की बात करें, क्या आपने जो है उनके सामने ये डिमांड्स इससे पहले प्रोटेस्ट के पहले रखी और उनका क्या इसमें? देखिए, हमारी एक बहन है आबिदाबार, बहुत डिसेंट सुपरवाइजर है, हम एक ही झुंड में काम करते हैं नीचे से लेकर, हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर है, एचओडी है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। मुझे लगता है जिस तरह एक पटवारी काम करता है, आई स्वेयर बाय ऑलमाइटी, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं, हम बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं और इतना काम, इतना बर्डन हमारी 16 रजिस्टर्स है। जिस तरह पटवारी को एक बही होता है ना, हमें वो पटवारी की तरह वो 16 रजिस्टर्स होती है। लेकिन फिर सरकार को गौर करना चाहिए, ये तो औरतें हैं, ये तो कहते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट, अगर औरतों के हुकूक है तो पहले हमारे साथ हम हक मांगते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें भाई अल्लाह ना करे भीख दे दीजिए, पहले तो हमारा और साल नहीं होता है। अब चलिए, विडो है, इसमें डिवोर्सड है इस डिपार्टमेंट में। जैसा कि अभी तक सामने आया है कि इंतजामिया की जानिब से आपकी जो मांगे हैं वो फिलहाल नहीं सुनी जा रही हैं, तो कब तक प्रोटेस्ट जो है लगातार प्रोटेस्ट चालू रहेगा जब तक ना हमारा मसला हल हो जाएगा। यही तो जो है ना डिसेंगेज, हम कतईन बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही पॉलिसी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों हमारा ये रिजिक छीनेगा? क्यों 20 साल 15 साल 30 साल के बाद हमें ये नौकरी से निकालेगा? किस लिहाज से? ये क्यों नहीं लिखा है पे है ऑर्डर पे? अगर आपको नौकरी करनी है मगर शादी के बाद आप डिस्चेंज हो जाएंगे तो हम करेंगे ही नहीं। और रिटायरमेंट और पेंशन, ये तब तक जंग जारी रहेगा जब तक ना हमारा मसला हल हो जाएगा। बाकी शुक्रिया। तो जैसा कि आप नाज़रीन आपने सुना कि यहाँ पर हमारी बात जो है इन वर्कर्स हेल्पर से हो रही, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि इनकी मांगे जो हैं फ़िलहाल चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या दीगर जितना भी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से जो ये मांगे हैं वो नहीं सुनी जा रही, उसका जो है हल नहीं निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक जो है ये फ़िलहाल प्रोटेस्ट करते रहेंगे। देखते रहिए तामिल इरशाद, आपको देते रहेंगे पल पल की खबर।